नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर है 2019 मैथमेटिक्स। तो देखिए पेपर का पैटर्न हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या कहता है, आपको एक्सप्रेस करना है 15.75 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जो आपको ये दिया गया है 15 पॉइंट, इसके पॉइंट यहाँ से हटा लीजिए, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। 25 पे कटता है, 25 ही का 150, 7 25 या 75, 25 चौका 100, तो आ जाएगा 63/4। तो ये इसका आंसर हो गया भाई, यानी 63/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ से क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल दिया गया है एक्स का स्क्वायर -2x -8। इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो फॉर्मूला है C/A। तो क्वेश्चन में यहाँ जो वैल्यू होती है A की, ये B, ये C की वैल्यू है -8 और A की वैल्यू यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा यानी कि -8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो क्या आ गया आपके पास -8 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहता है द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम एन इक्वेशन आपको दी गई है 2x - y = 3, 4x + y = 3r। इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालिए। देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, 2x - y = 3। ऐड यहाँ पर ऐड कर दे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6x = 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, यानी कि जो आपने x की वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई, 1। तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस तो जो दिए गए हैं आपको यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है x की वैल्यू 1 है, सेकंड ऑप्शन में x की वैल्यू 2 है और इसमें x की वैल्यू -1 है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू +1 दिया गया है, तो यानी ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, जिसमें इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको, 1 दी गई है यहाँ से। आगे क्वेश्चन 4 में कहता है, ये कहता है 10th टर्म ऑफ AP -0.1 -0.2 -0.3। तो हमें इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो देखिए एक तो तरीका क्या है कि ये फर्स्ट टर्म है तो 0.1 है, फर्स्ट सेकंड है तो 0.2 है, थर्ड है तो आपके पास 0.3 है, फोर्थ मतलब 0.3। इसी प्रकार अगर हम 10th टर्म निकालेंगे इसकी, तो इसका मतलब क्या आएगा भाई, ये आ जाएगी आपके पास। और फिर भी आपको चेक करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें a + 9d 10th टर्म का फॉर्मूला हमने लगा दिया। a की वैल्यू है -0.1 + 9 × d, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का ही आएगा 0.1, यानी कि आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई है -0.1 -0.9। तो 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाता है, यानी कि -1.0। तब भी इसका आंसर क्या आता है भाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी सही रहेगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी सीरीज गिवन है 0.6 1.7 2.8 3.9। ये एपी सीरीज आपको दी गई है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इसमें से डी आपको निकालना है, तो फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 1.7 और फर्स्ट टर्म है 0.6, तो माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 1.1। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, डी आपने निकाल दिया यहाँ पर 1.7 - 0.6, तो ये 1.1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, क्या कहता है यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। फिलिंग, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है जो ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चूज करके। कहता है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगॉन है जिसके सेम साइड्स हैं, आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगी देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर। तो सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई इक्वल यहाँ से।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। क्या कहता है यहाँ पर, कहता है ट्रेंगल्स, दो ट्रेंगल गिवन है ए बी सी और डी ई एफ आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है। जहाँ पर कहता है ए सी की साइड तो 19 है और डी ई एफ 8 सेंटीमीटर है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल। तो अभी यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यानी ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ, जो साइड दी गई है वही हमने ले ली, डी एफ का स्क्वायर। ए सी कितना है भाई 19, 19 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा और 8 का 64, 361 डिवाइड बाई 64। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल के दो टेंजेंट यहाँ पर हैं विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, और यहाँ पर कहता है ओ पी क्यू पी आर 46 डिग्री का है, तो एंगल ओ पी आर कितने का होगा। ये इस तरह से आपको दिया गया है, एक टेंजेंट ये हो गया इसका, दूसरा टेंजेंट आपने यहाँ ड्रा कर दिया है। तो ये आपके पास पॉइंट है पी, ये क्यू है भाई और ये आर है, ये सेंटर है, इसको सेंटर के साथ ऐसे मिला लिया, ये ओ है भाई। ये एंगल तो 46 का आपके पास, तो ये एंगल निकालना है आपको यहाँ से क्यू ओ आर, ये सेंटर पे एंगल कितने का होगा। हमें पता है कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करें, 180 में से 46 माइनस करके देख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 134। तो ऑप्शन में देखिए 134 कहाँ है, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट है, जहाँ पर 134 आपको दिया गया है। अभी क्वेश्चन 9 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ब्लैंक फिल करना है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है अभी, कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो यहाँ लिख देंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो यहाँ ब्लैंक्स में आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके पास रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट दिए गए हैं -1 -4 3 5, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस यहाँ निकाल देते हैं फॉर्मूले में, 3 माइनस और माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। इसी प्रकार आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ हो गया भाई 4 का स्क्वायर और ये हो गया 9 का स्क्वायर यहाँ से। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 81 आपके पास आ जाएगा रूट। तो देखिए 6 और 1 7 और 9, ये आपके पास आ गया रूट 97, रूट 97 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। 11 में क्या कहते हैं आपको, कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट हमें निकालने हैं। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे आप, यहाँ से फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का x2 माइनस x1, यानी कि 3 + 7/2। अगला है फिर आपके पास -4 + 10/2। तो यहाँ से देखिए 7 + 3 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 10 में से 4 गया 6/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 5 और 3। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इवेल्युएट कोसिकेंट 31 सीकेंट 59, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोसिकेंट को हम क्या बदल सकते हैं भाई, सीकेंट में बदल सकते हैं। कैसे लिख के 90 - 31, इसको 90 - 31 कर दिया, सीकेंट 59। तो सीकेंट 90 में से 31 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 59 माइनस सीकेंट 59। अब सेम वैल्यू में से सेम को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आंसर आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद 13 में क्या कहता है आपको, कहता है इन अ ट्रैंगल ए बी सी कोई ट्रैंगल आपको दी गई है, राइट एंगल है एट बी पर। तो देखिए हम एक ट्रैंगल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ये बी पर राइट एंगल है भाई, और
एंगल को सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी हम यहाँ ले लेते हैं बेस पर, यहाँ ए हो गया आपका। तो ए भी तो 24 सेंटीमीटर है भाई, और ये बी सी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए हमें करना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए सी क्या हो जाएगा भाई, स्क्वेयर करके प्लस कर दे, यानी 24 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा 576 प्लस 49 यानी कि 625। तो ये 25 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू आ गई भाई 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकल गया 25। तो अभी हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस सी की। तो क्या होता है, ये बेस कितना है 7 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। तो 7/25 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। फिर 14 क्वेश्चन में कहता है, 14 में क्या कहा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क ऑफ सस्पेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल 60 का है, रेडियस 21 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला है भाई θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, और ये रेडियस 21 है भाई, 21 × 21 इस तरह से। तो देखिए 0 से 0 यहाँ 6 पे छिक 36, 7 या 21, 3 पे काट दिया, 2 3 दूनी 6, 2 पे काट दिया 11, 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23। तो ये आ जाएगा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम हुज लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट आर, लेंथ 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो वॉल्यूम निकालनी है क्यूबॉइड की। देखिए क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा LBH। L है 13, ये 10 × 8, तो 8 या 24, 8 2 10, 13 18 104 × 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 1040 क्यूब मीटर। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, यानी ए ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है। तो इसका ए ऑप्शन होगा जो वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहता है 2 डाई आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाई एक साथ टॉस की गई हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑन द डाई इज 10। 2 डाई का सम क्या है भाई, 10 आए। तो देखिए टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे भाई, जब 2 डाई फेयर करते हैं 36 टोटल केस हो जाएंगे। सम ऑफ 10 सम आए 2 डाइज पे भाई, तो आपके पास आ जाएगा जैसे 4 6 10 आता है, 5 5 10 आता है, 6 4 10 आता है, यानी कि 3 केस ऐसे हो गए जिसपे क्या आता है भाई 10 आता है। तो P लिख के 3/36, 3 और ये 12 आती है 36, यानी कि आपके पास आ गया 1/12। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 1/12, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद सेक्शन बी शुरू होता है आपका, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, कहता है प्रूव दैट 3√2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, इसका हम मान के चले लेट 3√2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये क्या है भाई, रैशनल नंबर है। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। जब रैशनल नंबर है 3√2 को हम कैसे लिखेंगे, a/b की फॉर्म में लिख देंगे। तो √2 को आपने इधर रखा, 3 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 3/b, इस तरह से। अब देखिए इंटीजर को इंटीजर जब डिवाइड करता है, या ये रियल नंबर है, रियल नंबर जब डिवाइड करेगा तो वो क्या आएगा भाई, रैशनल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी रियल नंबर है आपके पास, ये भी
रियल नंबर है या इंटीजर कह सकते हैं आप इसके पास, तो ये क्या बनेगा आपके पास, रैशनल नंबर बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बट √2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन भाई जब ये इधर रैशनल आ गया तो इसका मतलब √2 भी क्या बनेगा, रैशनल। लेकिन √2 तो क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, देयरफॉर आवर अजम्पशन बिकम रोंग। मतलब जो हम मान के चले थे वो तो गलत हो गया, हैंस √3 इज इरेशनल नंबर। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना था कि 3√2 वो है इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, क्या कहा गया इसने, कहता है डिवाइड द पोलिनोमियल 3x³ x² + 2x + 5 बाई x² 2x + 1, इससे डिवाइड करना है, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में आपको कोशेंट एंड और रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन जब आप इस क्वेश्चन का करते हैं तो कैसे करेंगे आप, जिसको आपको डिवाइड करना है उसको आप यहाँ बीच में लिख लेंगे इस तरह से, 3x³ x² 2x + 5 डिवाइड करना आपको किससे, x² 2x + 1 से, इससे डिवाइड करना है। तो हमारा पर्पज़ क्या रहेगा, ये x² है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए जो फर्स्ट वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 3x की x² से मल्टीप्लाई की तो आ जाएगा 3x³, फिर 3x की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी तो आ जाएगा 6x², और 3x की 1 से मल्टीप्लाई की तो 3x एज इट इज़। तो अब क्या करना है, इस वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, इस तरह से आपके साइन बदल जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गया भाई, 6x² माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो ये बच जाएंगे आपके पास -5x², 3x माइनस का 2x प्लस का, तो ये माइनस के x, और 5 है जो वो एज इट इज़ आपने नीचे उतार लिया यहाँ पर। अब देखिए इसी वैल्यू को जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू है x², इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, तो -5 यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ गया -5x², -5 की 2x के साथ करेंगे तो माइनस का 10x, और ये 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 5 आपके पास आ जाएगा इस तरह से। फिर इस वैल्यू को वैसे ही साइन बदलते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया भाई। 10 प्लस का, अब x माइनस का, तो ये आ गया 9x, और दोनों ही प्लस के हैं तो ये 10x। अब ये स्क्वायर है, ये x है, तो आगे नहीं चलेगा भाई। तो इस क्वेश्चन में आपका कोशेंट क्या हो गया है भाई, कोशेंट आपको लिखना था यहाँ पर क्वेश्चन में। तो देखिए कोशेंट तो आ गया आपके पास 3x - 5, और इसका रिमाइंडर हो गया आपके पास, क्वेश्चन का जो निकालना है उसको आप अलग से दिखा भी देंगे इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ए लेडर इज 75 मीटर लॉन्ग, 17 मीटर लॉन्ग, reaches a window of a building 15 meter above the ground, find the distance of the foot of ladder from the building। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कोई बिल्डिंग की वॉल है, यहाँ पर विंडो है, तो आपकी जो लेडर है इस तरह से जाती है भाई, यहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये लेडर है लेंथ ऐसे 17 मीटर, और ये विंडो की हाइट आपके पास 15 मीटर। तो इसके लेडर का फुट और ये वाल है यहाँ पर, इसके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, ABC, यानी BC आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ लेडर, सॉल्यूशन है इसका ये, लेंथ ऑफ लेडर ये दी गई है 17 मीटर यहाँ पर। हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो ये है 15
मीटर आपके पास जो गिवन है। अब लिख लेते हैं इन ट्रैंगल, ट्रैंगल ले लेते हैं ए बी सी में। ए बी सी ट्रैंगल ले लिया आपने यहाँ पर। अब क्या करते हैं, ए बी सी ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से ये तो ए सी की वैल्यू तो 17 है, 17 का स्क्वायर बी सी निकालना है और ये आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289 बी सी स्क्वायर और ये आ जाएगा 225। 15 का स्क्वायर 225, इधर ले आते हैं 289 माइनस 225 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब बी सी में इसमें से 289 में से 225 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 64 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ये आ जाता है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी बी सी की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई भाई 8 मीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ये डिस्टेंस है ये आपके पास कितनी आ जाती है 8 मीटर आ जाती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहता है इफ़ 10a प्लस बी, 10a प्लस बी रूट 3 के बराबर है, 10a माइनस बी बराबर है 1/√3 के, जहाँ पर जो a प्लस बी एंगल 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू है 90 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको एंगल a और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है सोल्यूशन में वो ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 10a प्लस बी आपको दिया गया है √3 के। तो यहाँ √3 10 में किसकी वैल्यू होती है वो रखेंगे a प्लस बी। √3 10 में वापस चेंज कर देंगे तो ये 10 60 की वैल्यू होती है। तो √3 के स्थान पर आपने लिख दिया 60। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, यानी एंगल इक्वल आ जाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरा है 10a माइनस बी, दूसरी इक्वेशन दी गई 10a माइनस बी बराबर है 1/√3। तो 10a माइनस बी, तो 1/√3 को भी वापस 10 में चेंज करेंगे तो 10 में वैल्यू किसकी होती है 10 30 की वैल्यू होती है भाई। तो 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल हो गए तो a माइनस बी बराबर आ गया आपके पास 30। ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इस इक्वेशन को इसी के नीचे लिख लेते हैं लाके, यह आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 यहाँ पर। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो b है जो एक प्लस है एक माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 2a और दोनों को ऐड किया 30 और 60 को, तो ये आपके पास आ गया 90। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आपके पास है ये आ जाएगी 90/2। तो ये काट देंगे तो 45, यानी कि जो a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a के स्थान पर तो आ गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी भाई 60 माइनस 45। 60 में से 45 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 15 आपके पास। तो इस तरह से देखिए a की वैल्यू तो आपने निकाल दी 45 डिग्री और b की जो वैल्यू निकली है वो है 15 डिग्री। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आगे क्या कहता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो एग्जिट करता है, एग्जिट द डायमीटर बाय 33.6, यानी 33.6 सेंटीमीटर ज़्यादा है डायमीटर से। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमें इस सर्कल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ से सोल्यूशन है आपका जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे, यहाँ डायमीटर आपके पास है भाई, डायमीटर प्लस 33.6, क्योंकि इसने कहा कि जो सरकमफ्रेंस है डायमीटर से 33 ज़्यादा है।
तो डायमीटर में हमने इसमें ऐड कर दिया उसी वैल्यू को, तो सर्कमफ्रेंस और ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं। अब डायमीटर सर्कमफ्रेंस का तो फॉर्मूला है 2πr, डायमीटर को लिखेंगे 2r और प्लस 33.6। इधर ले आते हैं 2πr, 2r को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 33.6 आपके पास। तो यहाँ से 2r कॉमन ले लिया आपने, ये रह गया पाई माइनस 1, 33.6। तो 2r और ये पाई की वैल्यू होगी भाई 22/7 माइनस 1, तो ये आ गया 33.6 यहाँ से। तो 2r एलसीएम ले लेंगे आप, 7 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपके पास 22 में से 7 गए 15, 15/7, ये आ गया आपका 33.6। तो r की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है जो क्वेश्चन में आपको दी गई है। तो r की वैल्यू यहाँ निकालेंगे 33.6, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा आपका। इस तरह से हमने इसको काट लिया है भाई इसमें से। तो देखिए 2 पे कटता है आपका, यहाँ से 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, यहाँ से इस तरह से काट लेंगे आप इस क्वेश्चन को। अब देखिए जो वैल्यू आपके पास दी गई है, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 अट्ठी 56.5 कैरी आ गया आपके पास, जो 5 था कैरी कर लिया है, 7 छिके 42 और 5 47, 4 7 और 4 11, डिवाइड बाई 15, 15 पे काट लेते हैं। तो 15 × 120 ज़्यादा हो जाएगा, 15 7 105, ठीक है, 0.12 बच गया 126, 15 8 120 यहाँ से, तो 6 15 चौके 60, पूरा कट गया, यानी 7.84 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपके पास, रेडियस निकल गई इस क्वेश्चन की। अभी आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला है πr²। तो पाई की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 22/7, और ये आ जाएगा भाई 7.84 मल्टीप्लाई 7.84 आपका यहाँ से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, जो दे रखा है 7 पे काट दें, 7 1 जा 7 पॉइंट, फिर 7 एकम 7, 1 बच गया 14, 7 दूनी 14। इस तरह से मल्टीप्लाई आपने कर ली है। अब इनकी मल्टीप्लाई करें आप, 22 दूनी 44, 4, फिर 22 एकम 22 और 4 26 पॉइंट, 22 एकम 22 और 2 24 गुणा 7.84। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करके लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 193.18 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ आपका सेक्शन सी शुरू होता है, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। और जो 22 क्वेश्चन आपको दिया गया है 22वां, कहता है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 30। तो देखिए सबसे पहले तो 2 इक्वेशन दी गई हैं, उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या करते हैं, देखिए डिवाइड में वैल्यू दोनों के सेम है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। आपने पुट कर दिया है यहाँ पर 1/x को, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी यहाँ पर, यह आ जाएगा 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। अब इक्वेशन का नाम रख दिया, इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपके पास। और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ से, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, a और b या इनमें से किसी को भी बराबर कर लेना है। अगर हम
बी को बराबर करते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इक्वेशन थर्ड है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 ए, 3 चौके 12 बी और 3 दूनी 6। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 ए प्लस 12 बी और 13 चौके 52, इस तरह से। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, इकट्ठा लिख के ऐड कर लें तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आ जाएगा और यहाँ से आपके पास बचेगा 23 ए। अब 52 प्लस के 6 माइनस के, तो यहाँ से कितना बच गया भाई 46। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 46/23, 23 दूनी 46। तो यानी ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ए की वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर लीजिए। पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 3 में पुट कर दिया आपने ये, तो ये थी 5a, ए की वैल्यू 2 है, -4b इज इक्वल टू -2 आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 10 -4b इज इक्वल टू -2। तो -4b इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को एक साइड में कर लिया तो 10 उधर आके माइनस का, यानी ये आ गया माइनस का 12। तो b की वैल्यू आ जाएगी -12/-4। माइनस से माइनस 4 3 12, तो ये 3 आ गया भैया आपके पास। तो देखिए अब हमें वापस a की वैल्यू क्या पुट करके चले थे 1/x, और a की वैल्यू आई आपके पास 2। दैट्स मीन यानी कि इंटरचेंज करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही आपने जो a की वैल्यू 1/x थी और a बराबर 2 था तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे b हमने पुट करके चले थे 1/y और b की वैल्यू आई है 3, यानी कि जो y की वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ जाएगी 1/3। तो ये x और y की वैल्यू आप यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, 23 में क्या कहा इसने, कहता है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन आपको दी गई है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर है उसको लीनियर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ एक 1/2x आ जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या है आपको, जो वैल्यू x के साथ है इसका हाफ करना है। तो देखिए 1/2 है और इसी का हाफ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यानी 1/4 आ गया। तो इसका ही स्क्वायर करके प्लस करना है और आपको माइनस करना है। तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 1/4 आया हाफ इसका, तो 1/4 का स्क्वायर किया तो 1/16, 1/16 प्लस करेंगे, 1/16 ही माइनस करेंगे, यहाँ पर आपने कर दिया है इस तरह से। अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16, तो ये स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया है। दोनों वैल्यूज़ को उधर ले जाते हैं तो 2 इधर आके प्लस का और 1/16 भी प्लस का, इधर एल्शियम ले गया 16 आ गया, 16 दूनी 32 प्लस 1, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। इस तरह से आपके पास आ जाएगा 33/16। तो अभी रूट कैंसिल करें इसका, तो x प्लस 1/4 रूट उधर ले जाएं तो दोनों साइन आएंगे प्लस माइनस रूट 33/16, तो प्लस माइनस रूट 33 और ये क्या हो गया भाई आपका 4, क्योंकि 16 रूट से बाहर आ जाएगा 4 के साथ। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4
उधर गया तो माइनस का 1/4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से दोनों साइन है इसमें, तो दोनों ही एक साथ लेंगे आप इसमें, प्लस का भी और माइनस का भी। तो देखिए फर्स्ट सोल्यूशन अगर आप लें इसको, तो मैंने पहले प्लस का ले लिया एक्स की वैल्यू। नाउ फर्स्टली प्लस का यूज़ करते हैं, +√33/4 -1/4, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 33 - 1, ये एक आंसर आ गया आपका क्वेश्चन का। अब क्या करते हैं, माइनस वाला साइन ले लेते हैं, -√33/4 -1/4, तो -√33 -1/4 एलसीएम सेम आ जाएगा। या आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही इकट्ठा किया आपने यहाँ पर 4 प्लस -√33 -1 ऐसे करके भी यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर का हमें सम निकालना है। तो कैसे लिखेंगे इनका सम, जैसे पॉजिटिव इंटीजर है 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन, लास्ट में 1000, यानी कि हमें नेचुरल नंबर हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हैं 1000 तक उनका सम हमें यहाँ करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो यहाँ होगी ए, डी निकाल लें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ से, यानी 2 - 1 तो ये 1 आ गया है। और n की वैल्यू, क्योंकि ये 1000 है तो n की वैल्यू 1000 हो जाएगी आपके पास। तो Sn का फॉर्मूला आप लगा देंगे n/2 a + l यहाँ से, तो ये 1000 / 2, जो a की वैल्यू है 1 है और लास्ट टर्म है आपकी 1000 यहाँ से, तो ये चला गया 500, तो आपके पास आ गया 500 इंटू, मल्टीप्लाई कर लेते, ऐड कर लिया 1001, तो ये आपके पास आ गया 005005, तो ये इसका सम आ जाएगा क्वेश्चन का। इस तरह से आपको ये SN वाला क्वेश्चन करना है, सम ऑफ 1000 टर्म्स के लिए पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है, कहता है कि कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, और जो एंगल B है आपका वो 60 डिग्री का है। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड इज आर 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। देखिए आप किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, आप इसमें से मेज़र कर लेंगे, आपके जो आप वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर ले ली है 6 सेंटीमीटर। जो साइड की वैल्यू दी गई है आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, ये साइड है BC, जो 6 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर ले ली है। अब क्या करना है, एंगल B के ऊपर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल आप यहाँ से ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। तो इसको एक बार जब आप काटते हैं ये आर्क, तो ये 60 डिग्री पे होती है। तो जो ये एंगल हो गया है आपका, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। इसको आप आगे बढ़ा लीजिए इसके साथ इस तरह से, तो ये एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री का। अब हम क्या करते हैं, हमें ये जो AB है ये 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो आपने स्केल लिया यहाँ से और इसको 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया, यहाँ रख के आप 5 सेंटीमीटर पे इसको कट कर सकते हैं। तो जहाँ तक भी ये आपके पास आता है उसको इसके साथ मिला लीजिए, तो ये साइड आपके पास A पॉइंट हो जाएगा आपका, ये A, तो ABC। तो इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला लेते हैं, तो ये ट्रायंगल हो जाएगी आपकी ABC इस तरह से। तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई है ABC। अब B के ऊपर कोई भी एक एक्यूट एंगल बना लीजिए। यहाँ पर इस तरह से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो एंगल बना है एक्यूट एंगल हो जाएगा, जो भी 90 से कम होता है। अब देखिए हमें डिवाइड करना है किस रेशो में, 3/4 रेशो में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। ये लाइन आपने ड्रा की है, इसके 4 इक्वल पार्ट यहाँ से कर लेते हैं। आप थोड़ा सा
प्रकार ओपन करें और इसको 4 बराबर भागों में यहाँ से काट दें। 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से आपने इसको 4 बराबर भागों में काट दिया है। नाम लिख देंगे, ये हमारा B1 है, ये B2 है, B3 है और ये B4 है। तो रेशो क्या है आपके पास? 3/4 रेशो है। तो डिवाइड में 4 है, जो डिवाइड में लिखा हुआ है उस वैल्यू को C के साथ यहाँ मिला लीजिए डायरेक्ट ऐसे। तो डॉटेड लाइन से हम इसको मिला लेंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो जितने डिग्री का एंगल यहाँ पर आपका बना हुआ है, जितने डिग्री का यहाँ पे एंगल, ये एंगल जितने का भी आपका होगा उतने ही डिग्री का एंगल आपको क्या बनाना है, जैसे आपको बनाना है 3/4, तो B3 के ऊपर भी उतने ही डिग्री का एंगल यहाँ पर बना दीजिए आप इस पे, इस तरह से। तो इसको मिलाते हुए, और दूसरा तरीका क्या है आपका, देखिए ये जो लाइन है जितनी आपने यहाँ से आई हुई है इसके पैरेलल लाइन आपको खींचनी है। तो इस लाइन पे रख के आप कहीं पर भी एक पॉइंट लगा लीजिए इस तरह से, और इस पॉइंट से होते हुए आगे बढ़ा दीजिए इसको। जिस लाइन पे ये इंटरसेक्ट करेगी आपकी इस तरह से, तो ये एंगल हो गया आपका यहाँ से इसके इक्वल, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की है वो पॉइंट हो जाएगा आपका C'। तो C' पे भी आपको यहाँ पर पैरेलल लाइन, तो देखिए हमारा इजी तरीका क्या रहता है पैरेलल लाइन बनाने का, आप जो डिस्टेंस यहाँ पर है, जो गैप यहाँ पर है, देखिए जो गैप इतना इसके बीच में, ये गैप जो है, तो बीच में आपने कहीं भी एक प्रकार रखा इस पर इस तरह से, और कहीं पर भी आप वो पॉइंट मेंशन कर दीजिए कि एक आता कहाँ है, और इस पॉइंट से होते हुए आप एक लाइन यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रा कर देंगे। जो पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ से, ये जो पॉइंट है आपका जितना भी है उसके इक्वल आप यहाँ पे ड्रा कर देंगे। वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस पॉइंट से होती हुई। तो कहने का मतलब है कि जितने डिग्री का एंगल आपका यहाँ है उतने ही डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर ड्रा कर देना है। सपोज ये एंगल आपका जितना भी होगा भाई, यहाँ पर एंगल का साइन आप बना देंगे इस तरह से, इतने ही डिग्री का एंगल यहाँ पर रहेगा आपका। तो जो ये लाइन आ गई, ये आ गई आपके पास A', तो ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी है A', जो गिवन ट्रायंगल की क्या है भाई 3/4 यहाँ पर हो जाएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन ये कर लेना है। अब इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप, जो पॉइंट आपने लिए हैं वही पॉइंट इसके अंदर रखेंगे। तो फिर आप इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं, टेक अ लाइन BC 6 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन ली है BC 6 सेंटीमीटर यहाँ पर, फिर करेंगे ड्रा या कंस्ट्रक्ट करना है आपको एंगल B 60 डिग्री का। एंगल B के ऊपर आपको एंगल ड्रा करना है जो कितने का है, 60 डिग्री का है एट पॉइंट B पॉइंट पर इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है। फिर थर्ड में कहता है विद सेंटर B मेक या ड्रा ए लाइन AB 5 सेंटीमीटर। A को सेंटर, B को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक लाइन आपको ड्रा करनी है भाई। नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, मेक एक्यूट एंगल एट B4 डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसको 4 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। B1
B2, B3, B4 में। यहाँ से 4 इक्वल पार्ट में इसको आप ड्रा कर देंगे। ये B4 है आपका। यहाँ से ज्वाइन B4 एंड C, B4 और C को आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, जो आपको फिर आप कहते हैं यहाँ पर मेक इक्वल एंगल एट B3 इक्वल टू B4 विच इंटरसेक्ट, जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट C डैश, जो इसको C डैश पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर हम कहेंगे यहाँ पर ड्रा करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट इक्वल एंगल C डैश इज इक्वल टू C विच intersect the line AB at A dash. Here triangle A dash C dash B is 3/4 of triangle ABC। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, आपकी ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, किस पॉइंट को ज्वाइन करता है, -3, 10 और 6, 8 इज डिवाइडेड बाई -1 और 6। तो देखिए सपोज कीजिए कि आपको एक लाइन दी गई है इस तरह से, इस लाइन का नाम लिख दिया A, इसको ज्वाइन करने से बढ़िया -3 और ये 10 है। दूसरे पॉइंट का नाम लिख दिया B जो है 6 - 8। अब कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है लाइन को, इस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने P, और P जो डिवाइड करता है इसके सेगमेंट है 1, 6 यहाँ से। अब ये पॉइंट जो P है इसको किस रेशो में डिवाइड करता है वो वैल्यू निकालनी है। तो रेशो हम यहाँ से ले लेते हैं K/1। मान के चले सॉल्यूशन में कहता है लेट P डिवाइड द लाइन AB इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है, K/1 में डिवाइड करता है भाई। तो A के पॉइंट आपके पास है -3, 10 है, B के पॉइंट आपके पास है भाई 6 - 8 है। तो यहाँ से लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो फॉर्मूला x आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला होता है x2 m1 x1 m2 डिवाइड में आ जाएगा m1 + m2। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट x1 y1, फिर ये x2 है, ये y2 है आपका। तो x की वैल्यू गिवन है -1, तो जहाँ x है यहाँ रख दिया हमने -1। x2 की वैल्यू है 6 × m1 है जो फर्स्ट रेशो है यानी k, फिर -3 और ये है भाई m2 है 1 डिवाइड में है k+1 आपका। तो k+1 इधर आ जाएगा -1 × k+1, उधर रह गया आपका 6k, 3 बन जा 3 माइनस का। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया है। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते -k -1 ऐसे आ जाएगा 6k - 3। तो इधर ले आए -k - 6k, k को एक साइड में कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू के एक साइड में इधर -3 है, 1 इधर आया तो प्लस का आपके पास हो गया, यानी -7k = -2। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -2/-7। तो ये कैंसिल हो गया यानी कि 2/7 यहाँ से। तो जो रेशो थी आपके पास, रेशो कैसे लिखी हुई थी भाई आपके पास, यानी K/1 था और इसको हम लिख सकते हैं 2/7/1 इस तरह से। तो 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं 2/7। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आपकी रेशो आ गई है यहाँ से 2/7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहा, क्योंकि इसमें हमें रेशो ही निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, क्या कहा इसने, कहता है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से आपको एक कार्ड निकालना है
कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, वो कार्ड क्या हो, एक किंग ऑफ रेड कलर का किंग हो, अ फेस कार्ड, या आपके पास क्या हो भाई, फेस कार्ड हो। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से आप करेंगे इस सोल्यूशन में। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास यहाँ से, टोटल कार्ड्स आपके पास है 52। तो हमें फर्स्ट पार्ट में रेड कलर के किंग निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेड कलर किंग। तो टोटल किंग 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, तो रेड हो गया आपके पास 2, पी लिख के फिर इसकी प्रोबेबिलिटी 2/52, ये आ जाएगा आपके पास 1/26। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। सेकंड पार्ट है, आपको सेकंड पार्ट में निकालना है फेस कार्ड, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास भाई, यहाँ से 12 फेस कार्ड हैं टोटल होते हैं इसमें। तो P लिख के 12 टोटल कार्ड हैं 52 यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, 4 पे कटती है, 4 तिये 12 और 4 पे 13 चौके 52, यानी कि 3/13। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। इसके बाद आपका सेक्शन डी शुरू होता है। सेक्शन डी में आपको 28 क्वेश्चन कहता है फाइंड द 2 कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं x। तो सेकंड जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास x+2, क्योंकि ओड पॉजिटिव इंटीजर कंजुगेटिव का है, कंजुगेटिव होते क्रमागत लगातार, इकट्ठा भी लिख सकते हैं 2 कंजुगेटिव इंटीजर करके, एक x+2। और यहाँ पर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 290 के इक्वल है। x का स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 4x 290। तो x स्क्वायर ये आ गया 2x का स्क्वायर 4x + 4, 290 को इधर ले आए माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आपके पास, यानी कि 2x का स्क्वायर 4x माइनस 290 में से 4 चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 286 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड होती है, तो आप लिख देंगे इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2। 2 से भाग करने पर आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर 2x और 243 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करने हैं, 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करे तो 2 आए और प्रोडक्ट करे तो 143 आए आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर 13x माइनस 11x 143 इज इक्वल टू 0। 13 में से 11 गए तो 2 आएगा प्लस का, और 13 11 गुना करेंगे तो माइनस का 143 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 13 माइनस 11 कॉमन ले लिया तो ये x + 13 ही आएगा आपके पास इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तो x + 13 आ गया और एक आपने लिख दिया x - 11 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x + 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -13, x - 11 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +11। तो देखिए अभी हमें क्या कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, ओज पॉजिटिव इंटीजर है, तो -13 तो ले ही नहीं सकते, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर जो आपका आ जाएगा, पहला जो नंबर होगा आपका वो आ गया 11, और जो सेकंड नंबर आपका होगा, सेकंड नंबर वो क्या है, इससे 2 ज़्यादा है, यानी 11 + 2, तो ये क्या आ जाएगा 13 आपके पास। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू इट। इसके ऊपर एक आपको टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर से कोई पॉइंट है यूजिंग द सेंटर, और सेंटर से यूज़ करना है जिससे बाहर कोई एक पॉइंट लेना है आपको।
तो देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है। ये 4 सेंटीमीटर ले लिया हमने, और इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा कर लेना है आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके। तो हमने देखिए इसके ऊपर इस तरह से आप क्या करना क्या है, एक सर्कल ड्रा कर लेना है। क्वेश्चन में सर्कल ड्रा करेंगे जब आप, तो अब इससे के पॉइंट से आपको क्या करना है, बाहर एक पॉइंट ले लेना है आउटसाइड में। कैसे लेंगे देखिए, कहीं पर भी ले सकते हैं आप। इसके लिए ये सर्कल है आपका, इससे बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए। एक्सटर्नल पॉइंट है सेंटर से, तो हमने ये सेंटर से एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पर आपका। अब इस पॉइंट के नाम आपने रख दिए, सेंटर है इसका ओ, ये पॉइंट है ए पॉइंट से आपको इसके टेंजेंट ड्रा करने हैं। अब क्या करना है, इसके मिड से हाफ आपको प्रकार ओपन करना है और इसका हाफ कर लेना है इस तरह से। इधर रख के आपने काट दिया, फिर इधर इधर रख के आपने काट दिया। सेम प्रोसेस नीचे भी आपको करना है। नीचे भी आप इसको ऐसे ही कट कर देंगे दोनों पॉइंटों से इस तरह से। तो देखिए दोनों तरफ से काट दिया, यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ भी। अब इसको क्या करना है आपको, इसकी हेल्प से मिला लेना है। ऐसे डॉटेड लाइन से आप इसको मिला लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो जो लाइन है आपकी, उस लाइन को इंटरसेक्ट करता है कहीं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम हमने एम रख लिया है। अब एम को एज ए सेंटर लेते हुए आपको क्या करना है, प्रकार ओपन करना है भाई। ए के जितना कर लें आप, या फिर ओ जितना, मतलब दोनों से ये पास करना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप ओ जितना ओपन करें या ए के जितना। और एक और डॉटेड सर्कल यहाँ पे ड्रा कर दे इस तरह से। हमने ये एक डॉटेड सर्कल यहाँ ड्रा कर दिया है इस तरह से। एक सर्कल और ड्रा कर दिया आपने, जो इसके ए से और ओ से पास करता है, और गिवन जो सर्कल है उसको इन पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी, इस पॉइंट का नाम रख दिया क्यू। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट जो ए है हमारा, उससे क्या करना, आपको इन पॉइंटों को मिला देना है। ये ए है, ए को इसके साथ मिला दिया आपने इस तरह से। ऐसे ही जो बी है आपका, जो क्यू सेकंड पार्ट है क्यू, उसको भी इसके साथ आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके, इसके टेंजेंट हो जाएंगे इसके। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ड्रा कर लेना है। इसके बाद फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन का तरीका वही देखिए जैसे आपने अभी लिखा था, सेम जैसे आपने किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले बात करते हैं ड्रा ए सर्कल। एक सर्कल आपको ड्रा करना है विद रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। टेक अ पॉइंट ए, एक्सटर्नल है ये पॉइंट आपका, एक्सटर्नल फ्रॉम द सर्कल। सर्कल से बाहर कोई पॉइंट आपने ए लिया, फिर हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ज्वाइन ए एंड ओ एंड मेक द हाफ, इसका आधा कर लेना आपको, मेक द हाफ विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर की हेल्प से आपने इसका हाफ कर लिया। विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करता है ओ ए को एट एम, एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मेक एम एज ए सेंटर, एम को सेंटर लेते हुए ड्रा अनदर सर्कल विच पासिंग थ्रू, जो आपका पास करेगा, पासिंग थ्रू ओ एंड
ए जो ओ ए से पास करता है। अगर आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे 1 2 सेकंड पॉइंट हो गया आपका यहाँ से, इसके बाद यहाँ थर्ड पॉइंट हो जाएगा, फिर फोर्थ फिफ्थ, विच पासिंग थ्रू ओ एंड ए एंड इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। फिर हम लिखेंगे ज्वाइन ए पी एंड ए क्यू विच आर द टेंजेंट, जो आपके क्या कहलाएंगे भाई, यहाँ से टेंजेंट कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या कहता है, देखिए कहता था शैडो ऑफ अ टावर, जो टावर की छाया है स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, जो ज़मीन पर खड़ा हुआ है, इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज़्यादा पाई जाती है जब सूर्य का एल्टीट्यूड के साथ एंगल 30 डिग्री की बजाय 60 हो जाता है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं कि ये टावर हमारे पास है, ये आपका क्या है, टावर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है भाई, यहाँ ये 40 मीटर है भाई। यहाँ एंगल है आपका 60 का, और यहाँ पर जो एंगल है आपका वो कितने का था, 30 डिग्री का था आपके पास। ए बी सी डी इस तरह से। अब इस टावर की हाइट हम ले लेते हैं, एच है हमारे पास, ये डिस्टेंस हमने ले ली भाई, एक्स है आपके पास, ये 40 है आपकी यहाँ से यहाँ तक की, और जब पूरी ट्रायंगल लेंगे आप, इसमें हो जाएगा 40 प्लस एक्स आपके पास, इस तरह से 40 प्लस एक्स आपके पास हो जाएगा। तो देखिए हाइट ऑफ टावर सॉल्यूशन में हम यहाँ जो लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आपने क्या ले ली, एच है, सी डी है वो आपका 40 मीटर है भाई, और सी बी हमने लिया है वो एक्स है। तो यहाँ से बी डी पूरा का पूरा बी डी क्या हो जाएगा भाई, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ये बी डी है, 40 प्लस एक्स है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें ए बी परपेंडिकुलर है और बेस है इसका भाई बी सी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10 एंगल 60, 10 60। ए बी की एच लिया गया है, ये एक्स है भाई हमारा, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो एच बराबर आ गया √3x, उधर चला गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट। अब पूरी ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं। तो हमने यहाँ लिया है इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ से हाइट है इसकी भाई ए बी, और बेस हो जाएगा बी डी। बी डी कम्प्लीट बेस है, तो एंगल है 30 का, तो यहाँ आ जाएगा 10 30। ए बी तो एच है, और बी डी है भाई आपके पास 40 प्लस एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/√3। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब h की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट में h किसके बराबर था भाई, √3x के बराबर था। तो h के स्थान पर वैल्यू उठा लेंगे √3, h की वैल्यू है √3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो √3 आ गया 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। x की वैल्यू इधर ले आते हैं, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, यानी 2x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, x इज इक्वल टू 40/2 यानी कि 20। तो x की वैल्यू आपने निकाल दी है 20। अब हमें हाइट निकालनी है। देखिए हाइट क्या थी इसकी, h बराबर था √3x, तो x की वैल्यू रख दें यहाँ पर, क्या है 20 है, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर।
तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो आपको हाइट निकालनी थी इसकी, तो जो हाइट आ गई आपके पास 20√3। नंबर 31 में क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। जो बिल्डिंग है वो सिलेंडर टाइप है ऑफ अ बेस रेडियस, जिसकी रेडियस है 12 मीटर एंड हाइट है सिलेंडर की 3.5 मीटर, सरमाउंडेड बाई ए कोन, जिसके ऊपर एक कोन बना हुआ है ऑफ इक्वल बेस, उसी के समान बेस पर, एंड सेलेंट हाइट है 12.5 मीटर। कहता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या करना है? बिल्डिंग की कैपेसिटी यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ कहता है कि सिलेंडर है भाई, ये सिलेंडर दिया गया है आपको, यहाँ से सेम बेस है, उसी के ऊपर कोन बना हुआ है सेम बेस पर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है बिल्डिंग का, और इसके ऊपर ये कोन बना हुआ है इस तरह से। अब इसकी सेलेंट हाइट दी गई है कोन की आपको 12.5 मीटर यहाँ से, और सिलेंडर की जो हाइट है आपकी, वो हाइट है आपके पास 3.5 मीटर है, और जो रेडियस है इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो है आपकी 12 मीटर है। यहाँ पर रेडियस दी गई है, ये हाइट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर अब इसमें से हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले वही लिख लेते हैं। रेडियस है आपके पास 12 मीटर यहाँ से, और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है भाई 3.5 मीटर, सेलेंट हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट है भाई 12.5 मीटर आपके पास। क्या करना आपको, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है हाइट की, हाइट ऑफ कोन। तो h फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास l का स्केयर माइनस सेलेंट हाइट का स्केयर माइनस रेडियस का स्केयर। सेलेंट हाइट है भाई 12.5 का होल स्केयर माइनस 12 का स्केयर आपके पास इस तरह से। जब इसका स्क्वेयर करेंगे 12.5 का, आप यहाँ से 12.5 12.5 आपके पास, तो इनकी मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो ये मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगी भाई 156.25, और ये 144 आपके पास आ गया है। तो ये आपके पास हो जाएगा भाई 0.521, 12.25 यानी कि 3.5 मीटर। तो ये आपने हाइट निकाल दी है। तो अभी देखिए यहाँ से आगे क्या करते हैं, हम वॉल्यूम निकालते हैं, कैपेसिटी, वॉल्यूम, या फिर आप कैपेसिटी भी लिख सकते हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की कैपेसिटी यहाँ से निकालते हैं, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ से। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr² h, और कोन की वॉल्यूम का 1/3 πr² h दोनों का अलग अलग है तो इसलिए अलग अलग लिया है। πr² कॉमन आ गया, h प्लस 1/3 स्मॉल h से लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 है, और रेडियस है 12 × 12 यहाँ से। अब देखिए h है 3.5 प्लस 1/3, ये भी 3.5 है आपका, तो भाई 22/7, 12 की 12 × 144 आ जाएगी आपके पास, और 3.5 बाहर ले लिया कॉमन, 1 + 1/3 ऐसे आपके पास रह जाएगा। ये काटते हैं 0.5 आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ से। तो 0.5 की 22 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ से 5 × 5 = यानी 11 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1.44, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4/3 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप कर लेते हैं, 3 पे काटते हैं, 3 चौके 12, 2 24, 3 अट्ठा 24,
तो 11 के साथ गुणा करें, 11 8 88, यहाँ से 48 की 11 से गुणा करें तो ये आ जाएगा भाई 11 8 88। तो यहाँ बच गया आपके पास 8, 11 चौके 44 और 8 ये 52 गुणा 4, 4 से गुणा करके लिखते हैं आप तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2112 क्यूब मीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है आपको, क्लास इंटरवल है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 2, 2 इस तरह से। तो देखिए इसमें आपको मीन निकालना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल दिया गया आपको 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 आपके पास है और 250 से 300 है और 300 से 350 है और फ्रीक्वेंसी दी गई है देखिए आपको यहाँ से 4, 5, 12, 2, 2 इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आई निकाल लेते हैं, इनके बीच की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आता है। सब में 50 का गैप है तो 50-50 ऐड कर दें 175। फिर आपके पास आ जाएगा 225, 275, 325। इसमें से किसी भी एक वैल्यू को ए मान लिया तो यहाँ यू निकाल लेते हैं। तो इसके सामने 0, -1, -2, 1, 2। फिर एफ़ की और यू की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये आ जाएगा -8, -5, 0, ये 2 आपके पास और ये 4। माइनस को ऐड करते हैं तो माइनस का 13 आता है और इनको ऐड करते हैं तो आपका 6 आता है। दैट्स मीन माइनस का 7 यहाँ पर हो जाएगा। और इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देखते हैं, टोटल जोड़ आपके पास आता है 25 क्वेश्चन का। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें से मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या ली है आपने 225, ये ए है आपका, ये माइनस का 7 आया हुआ है डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 50। जो एच है इनके बीच का गैप 25 ये 2 पे डिवाइड कर दिया यानी कि 225 माइनस 14 इसमें से माइनस कर दिया आपने तो आपके पास वैल्यू आ गई है यहाँ से 5 - 4 1, 2 - 1 1 2। तो दोस्तों 11 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मीन निकल गया क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन 32 के और में क्वेश्चन दिया गया, इसके और में है, इसमें आपको निकालना है फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। इससे पहले क्वेश्चन था मीन निकालना। अब ये दो क्वेश्चन इसके और में है, या तो ये करें या फिर मीन वाला क्वेश्चन करें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे आप। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल जो आपको दिया गया है। यहाँ से क्लास इंटरवल है आपका 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 70, 70 से 75, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसी में आगे कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन करने के लिए CF निकालना है। CF का तरीका फर्स्ट सेम, अगली फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड करके लिखना है तो 5 आ जाएगा। 5 में 8 ऐड कर दिया 13 आ जाएगा। 13 में 6 ऐड कर दिया आपके पास तो 19, 19 में 6 ऐड कर दिया आपके पास 25, 28 और फिर ये 30, यानी कि इसका जो टोटल सम आएगा क्वेश्चन का वो कितना आएगा आपके पास 30 आ जाएगा। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से n/2 निकालना है पहले। तो n 30/2 तो ये आ गया आपके पास 15 आ गया भाई। तो CF में हम 15 को देखते हैं कहाँ लाई करता है इसके अंदर। तो 15 देखिए यहाँ लाई करेगा जहाँ 19 है। इसके सामने चले ये तो आपका F हो जाएगा और इसके सामने वाली वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी L हो जाएगी यहाँ से, यानी कि F तो आ गया 6 और L की वैल्यू आ गई 55 आपकी। और CF जिसमें लाइक है उससे एक छोटी वैल्यू लेते हैं जितनी हमारी आई हुई है, यानी CF आपका हो जाएगा यहाँ से 30। तो अभी मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये मीडियन आपका है L + n/2 - CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई
एच, ये मीडियन का फॉर्मूला है आपका। तो एल की वैल्यू तो है भाई 55, ये 15 माइनस 13/6 मल्टीप्लाई 5, 5 का इनके बीच का गैप है तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर। तो ये आ गया 55 प्लस यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ पर 2 बचेगा, 15 में से 13 गए 2, 2 की मैं 5 से गुणा कर तो आ गया 10, 10/6, 2 पे कटता है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी कि 55, इस तरह से 55 प्लस 5/3, तो काट दिया 3 एकम 3, पॉइंट 2 बच गया 20, 3 छिके 18, फिर 2 बच गया, फिर 20, 3 छिके 18, ऐसे ही चलता रहेगा, 3 छिके 18, 3 छिके 18। तो 2 पॉइंटों में अगर हम इस वैल्यू को निकाल लें 55 प्लस 1.67, पिछले 6 को छोड़ देंगे तो एक बढ़ जाएगा आगे, तो ये आ गया आपके पास 56.67। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपका।